हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोगों ने पार्ट 1 में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग एसिड पे चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? सबसे पहली बात हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, देन हम देखेंगे टाइप ऑफ एसिड, एंड इन द एंड हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सो स्टार्ट करें। तो पहला ही हमारा टॉपिक है एसिड। एसिड होता क्या है एक्चुअली में? तो बच्चे देखो, फ्लो डायग्राम से समझो इसे। तो ये जो हमारा एसिड होता है, एसिड ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन्स होते हैं। क्या? एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जिसके अंदर क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजन। ठीक है। और वो क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन। क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कोई भी एसिड अपने एक्वस फॉर्म में, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन। क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन। याद रहेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सो एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी अपने एक्वस फॉर्म में ही वो H प्लस आयन रिलीज करेगा। अब यहां पर देखो, H प्लस आयन क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो एसिड इज अ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड रिलीज H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक बात तो ये हो गई। अब जो हमारा H प्लस आयन है, आप सभी को पता ही है, हमारा क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। तो स्पेशली हम ये भी बोल सकते हैं, एसिड जो होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है, यानी प्रोटॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। अब जो भी एसिड के साथ बेसिकली रिएक्ट कर रहा होगा उसको वो क्या करेगा? H प्लस आयन दे देगा, है ना। ये बात तो यहां से हमें एसिड के बारे में क्लेरिफाई हो गया। अब एक्चुअली में जो हमारे एसिड्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ये 3 तरह के एसिड जो हम बात करते हैं। अब इन तीनों ही एसिड में आप ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन मिल रहा है आपको। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके अंदर बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन है। और जब ये अपने एक्वस फॉर्म में, यानी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक, तो क्या रिलीज करेंगे? H प्लस आयन। क्या रिलीज करेंगे? H प्लस आयन। ओके, यहाँ पे H प्लस में है और Cl माइनस में है। यहाँ H प्लस में है और SO4 माइनस में है। यहाँ H प्लस में है और NO3 माइनस में है। बेसिकली ये बात, ठीक, क्लियर हो गया यहां से कि एसिड क्या होता है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा और ऐसे फ्लो के साथ आपको बनाना है। बाकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर? अब देखते हैं हम टाइप ऑफ एसिड। वैसे तो बहुत तरह के एसिड होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के एसिड्स पर बात करनी है। तो टॉपिक क्या है? अब चल रहा है हमारा टाइप ऑफ एसिड। सो टाइप ऑफ एसिड में अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। सो नंबर 1 इज ऑर्गेनिक एसिड। अब यहां पर ऑर्गेनिक एसिड, अब ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है? तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड है जो नेचर में प्रेजेंट है, यानी नेचर ने खुद बनाया है वो एसिड। ठीक है। सो नेचर के अंदर जो एसिड है वो क्या है? हमारा ऑर्गेनिक एसिड, जो नेचर ने खुद ने बनाया है। ओके, इतना तो पता चल गया। अब एग्जाम में क्या आता है ऑर्गेनिक एसिड में? बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड में आपसे कुछ नहीं पूछता, कुछ ऐसे एसिड है ऑर्गेनिक, उसके स्रोत पूछता है, यानी वो हमें कैसे प्राप्त होता है। ठीक है। तो देखो, ऑर्गेनिक एसिड में सबसे नंबर 1 हम डाल लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। अब यहां पर एसिटिक एसिड में क्या पूछता है आपसे? एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो दूसरा नाम इथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है? इथेनोइक एसिड। आपको उतारना है। अब इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स एक साथ देखेंगे। सेकेंड नंबर पर मैं आपसे लैक्टिक एसिड लिख देता हूं, लैक्टिक एसिड। ठीक है। नंबर 3 पे मैं आपको ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये कुछ इसके स्रोत ही पूछता है, कुछ खास नहीं पूछता। फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है आपका मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मिक एसिड। इसके ऊपर हम पीएच इन एवरीडे लाइफ में क्वेश्चन आता है। अब और ले लेते हैं हम लैक्टिक एसिड एंड, ठीक है, इसके स्रोत हम बाद में देखेंगे। और ये बहुत सारे के एसिड है, एक और ले हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हमें कैसे मिलेगा। तो जो हमारा पहला है एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड, ये हमें सिरके से मिलता है। ठीक है,
ये याद रखना है आपको। लैक्टिक एसिड आपको मिल्क से मिल जाएगा, तो ये मिल्क हो गया, ठीक है, या कर्ड हो सकता है, ठीक है, इसका आपको सिरका लिख लेना, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया आपका टोमेटो। फॉर्मिक एसिड ये कहां पे मिलेगा, ये तो आपको आंट स्टिंग में मिल सकता है, यानी चींटी के जो डंक होते हैं उसमें, या नीटल लीफ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्पेशली तौर पर जब हम पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, ओके। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये उतारना है कि हमें कहां से मिलेगा, और ये आपको ग्रेप्स में मिल जाएगा, बेसिकली रॉ ग्रेप्स लिख लीजिए या अनराइप ग्रेप्स लिख सकते हैं। साइट्रिक एसिड आप सभी को पता है खट्टा यानी खट्टे चीजों में मिलता है, लाइक लेमन, ऑरेंज, इन सब में मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आपको ये स्रोत लिखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आपको पता चल गया है, ये आपको बस उतारना है, याद रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद रखने, लाइक एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड कहते हैं, और ये हमें कहाँ मिल जाएगा, ठीक है, या किस फूड में मिलेगा, ये आपको बस याद रखना है, ओके। और एक और बात, जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होता है, नेचर खुद बनाता है, यानी नेचर में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, हम बनाते नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो हमारा दूसरा टाइप का एसिड होता है वो होता है हमारा मिनरल्स एसिड, ठीक है। अब ये मिनरल्स पे बात करते हैं, तो मिनरल्स एसिड का क्या मतलब है। मिनरल्स एसिड का मतलब है मैनमेड एसिड। क्या मतलब है इसका, मैनमेड, मैनमेड यानी हम जो खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अर्थ पे ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनकी सहायता से, है ना, तो इनकी सहायता से जो हम एसिड प्रिपेयर करते हैं उस तरह के एसिड को क्या कहते हैं हम, मिनरल्स एसिड। तो बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, एसिड जो है वो कंप्लीटली हम मिनरल्स एसिड पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो मिनरल्स एसिड जैसे कि हमने अभी देखा HCl, मेनली 3 तरह के एसिड पर बात करेंगे। HCl यानी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 यानी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HNO3 दिस इज व्हाट, नाइट्रिक एसिड, ओके। ये आपको उतारना है और इन्हीं तीनों पे हमें बात करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ एसिड, 2 तरह के एसिड पे हमें बात करनी है। अब यहाँ पर एक चर्चा उठती है कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, और व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट इज वीक बेस। तो इन पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट के वीडियोस होंगे, वो आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, धीरे धीरे अपलोड्स होते रहेंगे। उस पे हम ऐसे चैप्टर के बीच में कोई कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो आपको मिलेगा, अभी हमें उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो रिएक्शन के टाइम हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि अब टाइप ऑफ एसिड खत्म हो गया, अब हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर। तो टॉपिक डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आप केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप सभी को पता है उसमें रिएक्शंस पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बेसिकली चर्चा करेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल अपीयरेंस पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे इट हैव श्योर टेस्ट। श्योर टेस्ट यानी इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोड्यूस H plus ion in the presence of water, in the presence of water, ये भी आपको बेसिक लिखना है, ओके। थर्ड में आपको क्या लिखना है, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। ये क्या करता है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड में, ओके। एसिड का काम क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देना, रेड में चेंज कर देना। इसके अलावा और क्या लिखना है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो बन चुकी है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। जो हमारा एसिड है वो एक्वस फॉर्म में क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये टोटल 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट जब आपको लिखना है वो क्या लिखना है, इट इज कोरोसिव इन नेचर, ओके। एक एक करके डिस्कस करें पॉइंट्स पे, ओके।
पहला, इट हैव शॉर्ट टेस्ट, यानी इसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। इसके अलावा इट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर के प्रेजेंस में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन। सबसे पहले देखा हमने, इट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, इट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ओके। ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। इसके अलावा इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, बेसिकली क्या करेगा, अपने एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक्वस फॉर्म में ही वो आयंस रिलीज कर पा रहा है। अगर वो आयंस रिलीज ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट करेगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन एक्वस फॉर्म या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइसिस। मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं इस चीज को। इसके अलावा इट इज कोरेसिव इन नेचर, आप सभी को पता है कि मेटल जो है वो आसानी से कोरोजन की तरफ बढ़ सके, कोरोजन की तरफ बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एसिड जो होता है वो हमारे एनवायरमेंट में एसिडिक गैस होते हैं ना, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, तो इसी वजह से यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी मेनली मेटल्स को क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, लाइक अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, रिएक्शंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पेपर में क्या पूछा जाता है। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।